हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 155 होने वाला है। 154 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ सुबह 10 बजे से यह मैथ का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हम लोग सॉल्व करते हैं। सारा 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। आप वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो एक बार मेरे कहने पर शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। आपको कहीं भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिलता है, हम और आपसे वादा करते हैं कि उससे भी अच्छा कंटेंट हम आपको कम समय में प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप वीडियो को शुरू से देखेंगे तो आपको ट्रिक, कंसेप्ट, सब चीज़ हम सिखा देंगे इसमें। तो 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का हो या रेलवे का, दोनों के लिए आपके हेल्पफुल साबित होगा। इसके अलावा शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, वह भी प्रीवियस ईयर 20 क्वेश्चन एसएससी का बेस पर रहता है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 253 का होल क्यूब प्लस 247 का होल क्यूब। यहाँ पर लेकिन आप ध्यान से समझिएगा, आप तो देख लेते तो बना देते, बोलते हाँ ये तो हल्का बना देंगे। थोड़ा सा चेंजिंग किया गया, क्या चेंजिंग किया गया वो हम बताते हैं। यहाँ देखिए 25.23 लिखा, मतलब 3 लिखा है। तो एक काम करते हैं हम 25 इंटू 3 सॉरी 0.3, इसको हम लोग बोल देते हैं ए। ये क्या है? ए है। और बी किसको हम लोग मान लेते हैं 24.7, इसको हम लोग बोल देते हैं बी। तो अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, इसको ए मानिएगा, तो थोड़ा सा मेरा बात थोड़ा सा देर के लिए आप ध्यान से समझ जाइए। अगर हम इसमें 10 से गुना कर दें, कितना से गुना कर दें? 10 से, तो बोलिएगा ठीक है कर दीजिए गुना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब 10 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 253। कितना हो जाएगा? 253। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 10a के। इसमें भी आप 10 से गुना कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 247। हम एक ही जगह इसलिए कर दिए ताकि हमारा समय और जगह नहीं है वो दोनों बच जाए हम उस काम करने से। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए क्या कहता है। आगे कहता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू। अब ये ए क्यू नहीं रहा, अब 253 क्या है? 10a है। क्या है? 10a। तो 10a का होल क्यूब प्लस 247 कितना है? 24.7 आपका बी है, तो 247 आपका कितना हो जाएगा? 10b हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 10b का होल क्यूब। उम्मीद करते हैं कि सबको अभी तक इतना दूर समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, तो नीचे ए क्यू बी क्यू लिखा हुआ है, तो लिख दीजिए वही फॉर्म में ए क्यू सॉरी ए स्क्वायर है, 2 बार है ए गुना ए यानी ए स्क्वायर, माइनस ये आपका बेसिकली जो लिखा हुआ है ए गुना बी लिखा हुआ है। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगाइए। देखिए 7 को 3 से गुना करिएगा, 7 या कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो उस आधार पे हम पहचान लिए कि ये जरूर ना जरूर ए बी लिखा हुआ है। और प्लस यहाँ 24.7 लिखा, उसको क्या कह सकते हैं? बी स्क्वायर कह सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा तो बोलिएगा हाँ एक चीज़ तो हमें साफ साफ दिख रहा है। क्या? ऊपर में देखिए 10 का क्यूब करिएगा तो 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000। तो यहाँ से जब आप 1000 कॉमन निकाल लीजिएगा और आपको क्या दिखेगा? ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला दिखेगा। तो आप ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला इसी फॉर्म में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? ए प्लस बी होता है इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हम सभी जानते हैं इसका फार्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू का, बटा नीचे कितना बचेगा? तो नीचे बचेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सवाल हमारा ख़त्म होने को आया। सवाल हमारा क्या हो गया? ख़त्म। ये वाला लंबा चौड़ा क्या हो गया? कट गया। सिर्फ और सिर्फ ऊपर में जो बचा है, कितना बचा है? तो ऊपर में सिर्फ और सिर्फ कितना बचा? 1000 गुना ए प्लस बी। तो ए का वैल्यू कितना लिख सकते हैं? तो ए का वैल्यू, अच्छा इसके बराबर भी दिया गया था, बराबर 50 इंटू 10 के, ये भी दिया गया था, ठीक है, बराबर 50 इंटू 10 के। उसको लास्ट में हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए इसी यहीं पे अब कर देते हैं। इतना हो गया और इसके जगह पे कितना लिख देंगे? ए बी लिखना है। ए बी क्या लिखना है? ए प्लस बी। तो 25.3 और 24.7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। तो ये ब्रैकेट हटा देते हैं। तो ए बी के जगह हम कितना लिख देंगे? 50। और यही है बराबर किसके? 50 इंटू 10 के। बस आंसर ख़त्म हो गया। यहाँ से काट दीजिए, ये 50 कट गया। और 10 का क्यूब कितने के बराबर होता है? 3 के बराबर होता है। कितने के बराबर? 3। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 3। उम्मीद करते कि सभी को समझ में आ गया होगा। जितना अच्छा क्वेश्चन था उतना ही बेस्ट अप्रोच से कर लिए, एकदम लेंदी नहीं बनाए, एकदम आराम से हम लोगों का सवाल का आंसर आ गया, ठीक है।
अगला सवाल पे आते हैं। कह रहा है ABC जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 है, ठीक है भैया, क्रमशः अपने वेतन का इतना 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 80%, 85%, 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचतों का अनुपात 8, 9, 20 है तो ए का वेतन कितना है। देखिए यहाँ पर 3 आदमी हैं, ए है, बी है और सी है। मान लेते हैं इनका वेतन X रुपया, Y रुपया, Z रुपया वेतन माना, इन लोगों का वेतन है। आगे बढ़िए भैया, आगे बढ़िए। ठीक है, इनका वेतन का 80%, 85%, 75% खर्च कर देते हैं। एक सिंपल सा आपको फार्मूला पता ही है। क्या फार्मूला पता है कि इनकम बराबर क्या होता है। इनकम बराबर, जैसे हम अगर 100 रुपया कमाते हैं, 100 रुपया क्या करते हैं, कमाते हैं, तो अगर हम एक्सपेंडिचर यानी 80 रुपया खर्च किए और 20 रुपया बचाए तो ही हमारा इनकम का फार्मूला आता है। तो इनकम का फार्मूला कह सकते हैं एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, कितना खर्चा किए कितना बचाए वही हमारा इनकम होता है। तो यहाँ से वही कंसेप्ट लगाते जाना हमको, ध्यान से समझते चलिए अब आप। तो आप देखिएगा ध्यान से, तो 80% खर्चा किया, क्रमशः एक खर्चा किया 80%, तो बचाया कितना है, 20%, ठीक है। तो बचाया कितना है 20%। तो यहाँ देखिएगा ए कितना है आपका, आई कितना है X, तो ए का सेविंग कितना है, ए का सेविंग कितना हो जाएगा, तो 80 X का 20% बचा रहा है, X का 20%, और यही बराबर है किसके, 8 के वैल्यू के बराबर है। आगे बढ़ते हैं बी का, तो यहाँ सॉल्व कर लीजिए अब अगर आप, तो 20 बचे 1/5 हो जाता है, तो X का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाता है, 40 आ जाता है। 20% का वैल्यू 8 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना। बी का सेविंग कितना हो जाएगा, तो बी कितना खर्चा कर रहा है 85%, तो बचा कितना रहा है 15%। डायरेक्ट लिख रहा है, लिखना बहुत ही कम करते हैं हम, आपको भी कहते हैं लिखिए बहुत कम। बी 15% यानी 15/100, यही बराबर है किसके, इसका हिस्सा कितना है 9। तो यहाँ जब करिएगा सॉल्व, 5 तिया 15, 5 20 है, 3 तिया 9, 20 तिया 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7। तो बी का सेविंग कितना हो जाएगा 60। आगे आते हैं सी का सेविंग, तो सी का सेव यहाँ से कितना देख पा रहे हैं, तो सी का सेव देख लीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आराम से पैसेंस धीरज रख के आप बनाते जाइए। तो अच्छा इसका वाई ले लेना था ना, बी का कितना था, वाई था, यहाँ वाई लिखना था, एक्स लिख दिए हैं, ये कितना हो जाएगा, वाई था ये कितना है, जेड है, जेड का कितना बचा रहा है, ये 75% खर्चा कर रहा है, यानी बचा रहा है कितना 25%। 25% को डायरेक्ट 1/4 भी लिख सकते थे, बराबर है, यहाँ पे कितना रेशियो में 20 है, तो कितना हो जाएगा 25 चौके 100, 20 चौके 80 हो जाएगा। ये सारा बचत आया, कितना आया है बचत, ठीक है। अब आते हैं सवाल पे, तो आप ध्यान से देख रहे हैं, ये सभी क्या आ गया, इन लोगों का बचत। तो यहाँ पे बचत का अनुसार निकाले, तो ए का देख रहे थे हम, ए का इनकम कितना आ रहा था 40, बी का इनकम कितना आ रहा था 60, और सी का इनकम कितना आ रहा 80। तो तीनों का इनकम कितना हो जाएगा, तो तीनों का इनकम लिखिएगा ए प्लस बी प्लस सी, 40 प्लस 60 प्लस 80, 4 6 10 8 18 180। और हमारा क्वेश्चन में यही किसके बराबर था, यही बराबर था 72,000 के। तो यहाँ से काट देंगे, कितना आ जाएगा 8 चौके 72, 8 चौके 0 0 कट गया, 400 आ गया। तो हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है ए का वेतन कितना है। तो ए का वेतन कितना है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बैठा दीजिए ए का वेतन। तो ए का वेतन कितना हो जाएगा 400, यहाँ बैठा देते हैं अगर, तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16। तो जगह का कमी था इसलिए हम लोग यहीं पे कर लिए। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं। ए का वेतन है 16,000। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलिए। कहता है एक समकोण आयताकार पिरामिड का आयतन दिया गया, यदि उसके आधार का क्षेत्रफल भी दिया गया है और पिरामिड की ऊंचाई पूछा। बस सिंपल सा सवाल है, आधार का क्षेत्रफल दिया गया है और पिरामिड की ऊंचाई पूछी गई है और इसका आयतन। तो आयतन जब भी समकोण आयताकार पिरामिड का आयतन पूछा जाता है तो इसका फार्मूला लगा देते 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ बेस, ठीक है, इनटू हाइट। यही किसके बराबर है, आयतन के, यानी 220 के। सवाल ख़त्म हो गया। 1/3 आधार का क्षेत्रफल कितना है 55
इंटू हाइट लिखते हैं बराबर 220। 4 तिया कितना हो जाएगा यहाँ से 55 चौके 220 हो जाएगा। h बराबर कितना हो जाएगा 4 तिया 12। तो हाइट कितना आ जाएगा, तो हाइट आ जाएगा 12 मीटर, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ रहा भैया, एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए। अगला सवाल पे आते हैं। कहता है एक व्यक्ति ने कुछ चावल और गेहूं इतना रुपये में 380 रुपये में खरीदा। चावल गेहूं के भार का अनुपात इतना है 4:3 और एक समान मात्रा में चावल और गेहूं का मूल्य 5:6 है। एक बात बताइए, 10 रुपया करके किलो चावल है तो 5 किलो खरीदे तो टोटल दाम कितना लगा 10 पचे 50। गेहूँ मान लीजिए 20 रुपये किलो है, 4 किलो खरीदे तो कितना लगा 20 चौके 80। चावल और गेहूँ का दाम जोड़ दीजिए, वही तो बोला है कि चावल और गेहूँ का टोटल मूल्य कितना 380। तो चावल का यहाँ देखिए, चावल का मूल्य कितना हो जाएगा। चावल का मूल्य हम लिखते नहीं है, लिखना हमको पसंद नहीं बिल्कुल। 4 हिस्सा खरीदा, भार में कितना है 4 और मूल्य में कितना है 5 हिस्सा, तो 4 पच्चीस कितना हो जाएगा यहाँ से 20। अच्छा गेहूं का बात करते, गेहूं वहाँ से हिस्सा में कितना है, तो गेहूं का हिस्सा है 3। गेहूं का मूल्य निकालते हैं और मूल्य में कितना है 6, तो 3 छके कितना हो जाएगा 18। सवाल यहीं पे आपका सॉल्व हो गया अगर आप देख पा रहे हैं तो टोटल यहाँ पे देख रहे हैं तो ख़रीदने में कितना दाम लग रहा है 20 और 18 यानी 38, और यही किसके बराबर है 380 के बराबर है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। हमसे पूछा चावल कितनी कीमत में ख़रीदा, तो चावल कितना ख़रीदा है, तो चावल कितना ख़रीदा है, चावल 20 हिस्सा है इंटू 10 कर देंगे। चावल का भाग कितना है 20, 20 10 से कितना हो जाएगा 200। बोलिए आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको समझ में। उम्मीद करते कि सबको समझ में आ ही रहा होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्लियर है। अगला सवाल कहता है दो शिक्षक हैं ए और बी एक शैक्षिक कार्य को क्रमशः 10-15 दिन में पूरा कर सकते। ए ने 5 दिन में बाद काम छोड़ दिया है, दूसरा शिक्षक सी शामिल हो जाता है, अकेले उस कार्य को 60 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पे लिखते जाइए जिसका जिसका एफिशिएंसी दिया गया है। ए है, बी है और सी भी है एक जन। तो ए कितना दिन में कर सकता है 10 दिन में, बी कितना दिन में कर सकता है 15 और सी अकेला कहता है सी 60 दिन में कर सकता है। तो एलसीएम सबसे पहली बात है, एलसीएम कितना हो जाएगा 60। 10 छके 60, 15 चौके 60, 60 कम 60। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि उन दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया था। ए और बी ने एक साथ कार्य आरंभ किया। ए ने 5 दिन बाद काम छोड़ दिया, लेकिन ए और बी कम से कम 5 दिन तक तो काम किया। इससे कोई आपको दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। 6 4 10 हो जाएगा काम ए और बी का एक साथ। 5 दिन तक काम करेगा 50, शेष काम कितना बच जाएगा 10। बोलते बोलते ऐसे बनाइए, देखिए एकदम नहीं याद हो गया तो कहिएगा। याद क्या मतलब आपके जहन में बैठ जाएगा ये बात। दूसरा शिक्षक सी शामिल हो गया। अच्छा सी शामिल हो गया मतलब अब काम करेगा बी और सी। ए छोड़ा है काम, किसने छोड़ा है, मात्र और मात्र ए ने काम छोड़ा है। ठीक है, तो कितना काम बचा है 10 काम बचा है। बी का एफिशिएंसी कितना है 4, सी का एफिशिएंसी कितना है 1। तो काम कितना दिन में ख़त्म हो जाएगा 4 और 1 5, 10 से भाग करेंगे 2 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा। तो कहता है तो काम कितना दिन में पूरा हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो काम कितना दिन में पूरा हुआ, शेष काम नहीं बोला है, पूछा है काम कितना दिन में हुआ। तो काम कितना दिन में पूरा हुआ, तो पहले काम कितना दिन लगा था 5 दिन और यहाँ पे कितना दिन लगा 2 दिन। तो काम कितना दिन में पूरा हुआ है 7 दिन में। ऑप्शन नंबर 1। सारा एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। आप जानते हैं भिन्न का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं अंश और लिखते हैं हर। तो अंश बटा हर क्या होता है, भिन्न होता है। आपको तो ये बात पता ही होगा, सबको पता है। अंश मान लेते हैं x और हर, अच्छा छोड़िए ना, ये छोड़िए, यहाँ लिख देते भिन्न। भिन्न बराबर अंश बटा हर, फ्रैक्शन। आगे बढ़ें। कहता है जो उसके अंश से 3 अधिक है। हर जो है अंश से 3 अधिक है, हर अंश से 3 अधिक है। यहाँ पे लिखते हैं अंश। आगे कहता है कि यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी। अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी। अंश बटा हर लिखने जा रहे हैं, इसमें 2 का कमी कर रहे हैं हर में।
तो परिणाम 2 मिलता है। कितना मिलता है? 2। अब कर लीजिए काम। तो इधर से करिएगा तो 2x हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 3 में 2 घटेगा 1 और 1 को 2 से गुना करेंगे 2 बराबर x + 7। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 इधर आ जाएगा 5, x में 2x में x घट जाएगा, कितना हो जाएगा? x। तो x बराबर 5। तो कह रहा भिन्न के अंश तथा हर का योग कितना है? तो भिन्न का अंश जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, अंश कितना हो जाएगा? अंश हो जाएगा 5 और हर कितना हो जाएगा? 8। तो 5 और 8 कितना हो जाएगा? 13। 5 + 8 कितना हो जाएगा? 13। आप खुद महसूस कर पा रहे हैं कि हम आपके लिए कितना अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं। बार बार बोलना पड़ता है, नहीं बोलने से काम नहीं बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। AQ - BQ का बराबर 899 दिया गया। A - B बराबर 31 है, तो A - B का होल स्क्वायर प्लस 3AB का मान, इसका आंसर आ जाएगा 29। कैसे जादू होता है देखिए, 31 से डायरेक्ट काट दीजिए, हम आपको सिखाते हैं। आप देखिए, सबसे पहली बात AQ BQ माइनस वाला सवाल, तो A - B लिखिएगा यहाँ पे, और सेकेंड फार्मूला वाला बात है तो यहाँ पे क्या लिखिएगा? A² + B² + AB। यही होता है AQ BQ के, तो यही वैल्यू किसके बराबर है? 899। यहाँ पे दिया गया है AB कितना मान दिया है? माइनस वाला 31 इंटू A² + B² + AB, यही मान हमसे मांगा है। तो बराबर कितना हो जाएगा? 899। काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 31 से कट जाएगा, लगभग 30 बार जा रहा है। यूनिट डिजिट का खेल लगाते तो 29। तो 29, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 29। कुछ जने सोच रहे होंगे कि कैसे बना दिए ये वाला, A - B का होल स्क्वायर निकलवे नहीं किए, हाँ, प्लस 3AB का दिखेबे नहीं किया, डायरेक्ट किसका मान निकाल के दिखा दिए। तो सॉल्व करके दिखा देते हैं। A² - 2AB + B का होल स्क्वायर होता है, और प्लस 3AB था, तो 3 में 2 घटेगा, कितना हो जाएगा? प्लस AB हो जाएगा। तो उसी तरह से सवाल बन गया। ऑप्शन नंबर 4। जोड़ घटाव नीचे कर लीजिए, आपको देखिए वही वाला निकालना था, यही वाला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है, यदि उसकी आय 28% बढ़ जाती है और खर्चा 25% बढ़ जाता है। मेरा बात ध्यान से समझिए। यहाँ लिखते इनकम, यहाँ लिखते एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, और यहाँ लिखते सेविंग। कोई आदमी भैया थे, 100 रुपया कमा रहे थे, ठीक है, 72 रुपया खर्च कर रहे थे, बचा कितना रहे थे? 28 रुपया। उसकी आय में 28% की वृद्धि हो गई। अब भैया साहब कितना कमाने लगे हैं? अब भैया कमाने लगे हैं 128 रुपये करके, और खर्चा 25% बढ़ जाता है। खर्चा कितना बढ़ जाता है? 25%, यानी कि 72 से 25% बढ़ने लगा। तो 72 से 25% बढ़ने लगा, यानी 72 का यहाँ से 90 खर्चा होने लगा। तो अब बचत कितना हो रहा है? तो 9 3 12 यानी 38। तो आप देख पा रहे हैं कि वृद्धि हो रहा है सेविंग में, बचत में क्या हो रही है? वृद्धि। पहले 28 रुपया बचता था, अब 38 रुपया बच रहा है। तो वृद्धि हो रहा है, कितना का वृद्धि हो रहा है? 10 का। किसके रिस्पेक्ट में? पहले वाले के रिस्पेक्ट में, इंटू 100। बोलिए, आ रहा समझ में? काटिए। 4 सत्ते 28, 4 25 से, ठीक है। 250/7 करेंगे तो 3 सत्ते 21 तो कन्फर्म है। 7 से 250 को भागा देंगे, 7 तिया 21, 7 पचे 35। 35 वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ज़्यादा हमको पंडित और ज्ञानी नहीं बन रहे हैं, जितना हमसे पूछा जाए उतना आंसर के अप्रॉक्स है तो मार के निकल जाते हैं। यही तो कंसेप्ट और ट्रिक है जो आपका समय कीमती बचाता है। नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए 6% की दर से, बहुत बढ़िया बात है। अनंतर वह राशि अगले 5 वर्ष के लिए 9% की दर से, बहुत ही बढ़िया बात है। और 8 वर्षों के बाद, बहुत बढ़िया बात है, 13% के ब्याज पर रखा। उसने 11 वर्ष, ये वाला हाईलाइटेड है, ये वाला आपको देखना है, ये आपको समझना है क्या बोलता है ये। तो ये कहता है 11 वर्षों के बाद इतना राशि प्राप्त हुआ। एक बात मेरा ध्यान से समझिए, देखिए टोटल 11 साल का माजरा है, ये तो सबको समझ में आ गया। तो पहला 3 साल के लिए कोई हमको पता नहीं है, मूलधन नहीं पता है। एक काम करते हैं, मूलधन x मानते हैं, x छोड़ दीजिए, हटाइए।
सिंपल सा ब्याज का फार्मूला मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, ठीक है। तो जब परसेंट से 100 बटा कीजिएगा तो कट जाएगा, तो मूलधन पहला 3 साल के लिए कितना हो जाएगा ब्याज, तो 3 साल के लिए ब्याज कितना हो जाएगा इंटू 6, परसेंट करिएगा बटा 100 करिएगा, कट जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। प्लस ये पहला ब्याज हुआ। दूसरा ब्याज कितना हो जाएगा, 5 साल के लिए कर रहा है तो 9 गुना 5 हो जाएगा, या 5 गुना 9 एक ही बात कहिए, इंटू 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, 8 साल, तो बचा कितना साल, 3 साल। 3 साल के लिए कितना कितना ब्याज चलेगा, 8% करके, यानी 8 तिया चो नहीं 13% करके, 13% करके, कितना परसेंट करके, 13%। सवाल ख़त्म हो गया, सवाल ख़त्म हो गया। SI सिंपल इंटरेस्ट आने वाला है। 3 छक्के 18, 9 पचे 45, 63 और 39, 102। हमारे अनुसार 102 आ रहा है और किताब में कितना आ रहा है, 8160। सवाल हो गया ख़त्म। 102 से काटेंगे 8 और 8 वाला जो आंसर होगा उसको मार के निकल जाइए, आपको सोचना भी नहीं है थोड़ा सा भी। 1 का वैल्यू 80 आ गया तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 8000। क्या सभी भाइयों को बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इतना अच्छा अप्रोच और कहीं सीखने को मिलेगा? मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन हम भी कम नहीं है, हम भी सिखा ही देंगे आपको। अगला सवाल आइए, ऐसा अप्रोच नहीं मिलेगा जैसा बताएंगे। 8 और 74 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है जो 7 से विभाज्य। एक चीज़ यहाँ पर डाल करके आपके लिए बहुत इजी कर दिया था क्वेश्चन। क्या, हम आपको समझाते हैं। 7 से विभाज्य हो, अरे भैया एक बात इसका मतलब कंफर्म कर दिया ना कि 7, 14, 21, 28, भैया क्रम से चलेगा। कैसे चलेगा, क्रम से। ये नहीं कि 7 के बाद 8, 8 के बाद 11, 11, 13, 15, 17, 29, 1000, 50, ऐसे नहीं, एक क्रम से चलेगा। 7 के बाद उसका मल्टीपल ही आएगा, 14, 21, एक लगातार समानांतर क्रम है इसका, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं हम आपसे, कहते हैं कि 8 से लेकर के, कितना से लेकर के, 8 से लेकर के 32 तक कितने इनका एवरेज क्या होगा, 8 से लेकर के 32 तक ऐसी संख्याओं का एवरेज क्या होगा जो 7 से विभाज्य है। तो हल्का रहता तो ऐसे करते, बच्चा जैसा कर लेते कि अच्छा 8 से लेकर के क्या क्या विभाज्य हो रहा देख रहे हैं, 7 दूनी 14, 21, 28, 32, लेकिन 8 से लेकर के 32 तक ये तीन जन मिलता। इसका एवरेज क्या होता, तो इसका एवरेज क्या होता, तो क्या करते, जोड़ लेते। यहाँ हो जाता आपका 63 में 3 से भागा करते तो आपका आंसर आ जाता 21। कितना आ जाता है, 21। तो हम बोलते दूसरा तरीका, स्मार्ट तरीका क्या होता, एगो इसको हटाओ, एगो इसको हटाइए, तो आपका आंसर कितना आ जाता है, 21। हम बोलते बड़ा वाला में कैसे फॉलो करिएगा, बड़ा वाला में कैसे बनाइएगा सवाल को, उसके लिए हम बताते हैं आपको इलाज। बोलेंगे एकदम शानदार ट्रिक बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। 8 से लेकर के 74 तक बहुत सारी संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है, आ जाएगा, आने दो। एक काम करते हैं, 8 के बाद कौन सा भागा होता है ये हम देखते हैं। 8 के बाद पहला संख्या 7 से भागा खाने वाला 14 है। 74 से पहले कौन है, 74 से पहले, तो 74 से पहले भागा खाने वाला संख्या कौन है, तो कौन सा हो जाएगा, 7 10 70, 9 7 63, बोलिए बोलिए, 7 10 70, 70 हो जाएगा। बस अब हम कहेंगे, आप जादू देखिए, आप क्या करिए, 14 और प्लस 70 को जोड़ दीजिए और 2 संख्याएं हैं तो 2 से भागा कर दीजिए। तो 70 14 जोड़ेंगे 84, 84 को 2 से भागा करेंगे, कितना आ जाएगा, 42। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 42। बोलिए मैजिक समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ भी तो वही चीज़ चल रहा था, इन दोनों को साइड वाला को जोड़ रहे थे, इन दोनों को जोड़ रहे थे और किससे भागा दे रहे थे, 2 संख्या था तो 2 से, यहाँ सबको जोड़े थे, बच्चा जैसा किए थे 3 से आया था। मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, उम्मीद करते कि समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, त्रिभुज ABC में BC को D तक बढ़ाया। लीजिए बना दीजिए एक डायग्राम, त्रिभुज ABC, रफली एक डायग्राम बना दिए, A B C कहाँ तक बढ़ाया, D तक बढ़ाया। क्या होता है कि ACD का मान 120 है, इसका मान 120 है। हम लोग जानते हैं थ्योरम, क्या जानते हैं कि त्रिभुज के किसी एक भुजा को बढ़ाने से जो बहिष्ठ कोण बनता है उसका मान 2 अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी जो एंगल C का मान है, एंगल C का मान है वह एंगल A
प्लस एंगल बी के बराबर है। ठीक है, दो अंतः को। एंगल बी आधा है एंगल ए का, तो एंगल जो बी है आधा है ए का, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एंगल ए है, एंगल जो ए है वह कितना है? 80 है, और एंगल जो बी है वह कितना है? 40 है। तभी तो 40 का आधा 80 का आधा कितना होता है? 40, और 40 और 80 जोड़कर कितना हो जाता है? 120। तो एंगल ए कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 80। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया सबको? अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि दो रेलवे इंजन की चाल का अनुपात दिया गया 5:4, स्पीड दिया गया है 5:4। आगे कहता है समानांतर पटरी में चल रही है, ये याद रखिएगा, और आरंभ में कम चाल वाला इंजन तेज चाल वाले से 8 किलोमीटर आगे था। तो तेज चाल चलने वाला इंजन को कम चाल वाले इंजन से आगे निकलने के लिए कितना दूरी तय करना पड़ेगा? बेसिकली कहना चाहता है कब पीछे छोड़ देगा, कब आगे निकल जाएगा, कब मिलेंगे, यही वाला टाइप का बात बोल रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है? 8 किलोमीटर, यही तो तय करना है। तब तक छोटा वाला आगे निकल चुका है, कम स्पीड वाला, और इसको पकड़ेगा कौन? बेसी स्पीड वाला। सवाल हो गया या ख़त्म? कैसे पकड़ेगा? 8 किलोमीटर जाना है, इसका स्पीड कितना है? 5, इसका स्पीड कितना है? 4, तो 8 कम कितना हो जाएगा? 8। तो एक का वैल्यू कितना आ गया? 8। तो कह रहा है भागना किसको है? स्पीड वाला को। भागना किसको है? स्पीड वाला को। तो फर्स्ट दो इंजन थे ना, यहाँ लिख देते भैया, यहाँ लिख देते हैं। पहला ट्रेन 1, और ये लिख देते हैं ट्रेन 2। तो ट्रेन 1 को भागना है स्पीड वाला को, तो स्पीड वाला को भागना, एक का वैल्यू 8 है, तो 8 बचे कितना हो जाएगा? 40। कितना दूरी तय करना पड़ेगा? 40। ऑप्शन नंबर 3। एकदम बढ़िया क्वेश्चन का एकदम स्मार्ट अप्रोच आपको यहीं देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखिए, ये सवाल तो रटा कर मार देंगे हम इस जन्म में आपको, इस तो कंफर्म हो गया। साइन है और कॉस है, साइन कॉस किस में बराबर हो जाते हैं? तो 3a, और प्लस कर देंगे इस किसको? a - 26, दोनों साइड वाला को जोड़ देंगे। कब किस में बराबर होते हैं? 90 डिग्री में। तो बराबर कितना हो जाएगा? 90। साइन कोस का बात रहे, ठीक है, साइन कोस का बात है तो ऐसे कर दिए। कोसेक सेक का बात रहता है या टेन कोट का बात रहता है तो भी यही लगा देते हैं। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4a, 26 उधर चला जाएगा तो 9 2 11 यानी 116। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 29। सवाल हो गया ख़त्म। ऑप्शन नंबर 1। वैसे भी यूनिट डिजिट लगा देते, 9 चौके 36। अगला सवाल कहता है एक विक्रेता तार बेचता तथा क्रय मूल्य पर 60% लाभ कमाता है। यहाँ लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, यहाँ लिखते हैं सेलिंग प्राइस। मान लेते हैं खरीदा था बेचारा नहीं बोलेंगे, बहुत लाभ कमाने वाला है, 100 रुपया में 160 रुपया लाभ का बेचा। कितना में? 160 में, तभी तो लाभ 60 रुपया का हुआ। सहमत है बात को? 100 रुपया में खरीदिएगा, 60 में, सीधी कभी भी ज़िंदगी भर प्रॉफिट एंड लॉस 100 रुपया मानकर चलिए, कुछ भी 100 मानकर चलिए, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो लाभ कमाया 60% यानी 160 में बेचा, तो लाभ कितना हुआ? तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज। और किस पर बताना है? सेलिंग प्राइस पर, सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। लाभ कितना का हो रहा है? 60 का। कैलकुलेशन तो कॉस्ट पे होता है, लेकिन यहाँ साफ साफ कह दिया है नहीं, हमको तुम चलो ये बताओ सेलिंग प्राइस पे हमको बताओ कैलकुलेशन। हम बोले ठीक है भैया बता देंगे जैसा आप कहिएगा। 0 क्या हो गया? कट गया। 600 16 25 80 कितना होगा? बोलिए। बोलिए। 16 3 48, 16 चौके 64, 3 वाला जाएगा है ना? कितना हो जाएगा? 3 वाला। या 16 से 100 को भागा करेंगे कितना हो जाता है आपका? तो 16 पुना 16 कितना हो जाता है? 6 6 चौके 36 वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आ रहा सबको समझ में? अगला सवाल कहता है किसी संख्या को 4 से भागा देने पर प्राप्त भागफल शेषफल का योग 8 है, उनके वर्गों का अंतर 21 है, वह संख्या क्या है? 21 नहीं है, 22 नहीं है, 24 नहीं है, आपको भी पता चल जाएगा। ऐसा टाइप के क्वेश्चन में स्मार्ट अप्रोच लगाइए। क्या? 4 को 23 से भागा दीजिए,
4 पचे कितना हो गया 20, बचा कितना 3। 5 और 3 का योगफल कितना होता है 8। 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर का अंतर कितना होता है 16। दोनों रूल सेटिस्फाई करिए, हम आपको सारा चीज़ एक्सप्लेन करके दिखा दी। अब तो आपका कोई डाउट ही नहीं बचेगा। ऑप्शन नंबर 2 आप चाहे तो चेक कर लेते हैं, जो जो बात बोला सारा हम बता दिए आपको। आगे बढ़ते हैं सवाल में। एक टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है, इसे 714 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो 15% लाभ होता है। 18% लाभ करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। डायरेक्ट अप्रोच लगाते हैं। देखिए 8% लाभ पर बेचा गया, 714 रुपया और अधिक में बेचा जाता तो 15% का लाभ होता है, यानी कि 8% लाभ हो रहा था पहले, 15% का लाभ होता है अब, यानी कि 8% से सीधा हमको लाभ होता 15%। कितना परसेंट का अंतर यहाँ दिखता है आपको 7%। कब 7% का अंतर ज़्यादा होता, जब इसको 714 रुपये में बेचते हैं। तो यहाँ से 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 कम 7 7 दूनी 14, 102 रुपया। यानी वस्तु का 100% का वैल्यू कितना आ गया 10200। कहता 18% लाभ प्राप्त करना है, तो बताइए दाम कितना होगा। तो इस वस्तु को 18% लाभ पर बेचना है, यानी इसका वैल्यू 118 कर देना है। काट दीजिए, 0000 क्या हो गया कट गया। 118 दूना 236, हाथ में 23, 118 10 1180, 1180 और 23 कितना हो जाएगा 1200 समथिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यूनिट डिजिट से खेल गए। पीछे कितना था 6। समझ में आ गया। अगला सवाल, इसमें गलती करने का परसेंटेज 90% है, इसीलिए सावधान हो जाइए। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 625 में भागा दिए जाने पर भागफल एक पूर्ण हो। तो लीजिए 625 से कोई संख्या कितनी है 625, इसमें भागा देने का बात आया, तो कितना से भागा देंगे। बहुत जन 125 से भागा दे देंगे, नहीं 5 से भागा दीजिए। तो 5 से 125 काटिएगा तो कितना हो जाएगा 125। और चूँकि हम लोग जानते हैं कि 125 कितना होता है 5 का क्या होता है होल क्यूब होता है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कितना से भागा करना चाहिए 5 से। आ रहा समझ में। तब 5 से भागा करिएगा, तब भागफल जो आएगा वह एक पूर्ण घनफल आएगा। आगे कहता है एक व्यक्ति अपने भोजन के 1250 रुपये के बिल पर 30% और 20% की छूट प्राप्त करता है, तो बिल के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा। 1250 रुपया का बिल बना, एक आदमी के पास जो होटल में खा रहा था रेस्टोरेंट में, तो उसको 30% का डिस्काउंट मिला, यानी 70% उसको पे करना था। फिर से एक्स्ट्रा उसको 20% का डिस्काउंट मिल गया, मतलब जो भी वैल्यू पे करना था उस पर कितना पे करना होगा 80%। ख़त्म हो गया। ये सब चीज़ हम डायरेक्ट आपको नहीं बता रहे हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं। 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दिए, 3500 लगभग, तभी हम इतना सारा बात को एडवांस में लिखते हैं। तो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, उम्मीद करेंगे अगर डायरेक्ट देखते हैं तो पीछे से शुरू से लेकर के सारा प्रैक्टिस सेट कर डालिए। कोई भी एग्ज़ाम हो 20 क्वेश्चन में 18+ क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 0000 कट गया, ये क्या हो गया कट गया। और काटते हैं, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 5 से काटेंगे 25 बार, 25 चौके 100, 7 वाला आंसर होगा, यानी कि 700। ऑप्शन नंबर 1 समझ में आ गया। ख़त्म हो गया सवाल। अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन DI का लिए हैं, आराम से इसको कर डालिए, ठीक है। कहता है कि दिए गए पाई चार्ट में 150 दाताओं के ब्लड ग्रुप ABO और AB के आंकड़े को दिया गया। इस चार्ट का अध्ययन कीजिए, आंसर दीजिए। ऐसे दाताओं की संख्या कितनी है जिनका ब्लड ग्रुप O है, O ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो O ब्लड ग्रुप वाले कितने हैं 1008 डिग्री। हम लोग क्या जानते हैं कि पूरी 360 डिग्री, कितना 360 डिग्री। यहाँ कितने आदमी के बराबर है 150 आदमी के, तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 150 बटा 360,
आपसे कितना का पूछा है, 100 + 8, 100.8 डिग्री का। तो आराम से निकाल दीजिएगा। एक एक नियम बचपन में कितना सारा पढ़े हैं। 150/360 इंटू 100.8 डिग्री। पॉइंट उड़ा दीजिए। आइए काटते हैं। 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। या तो ये 0 को रहने देते हैं, ये 0 को काटते हैं। 3 बचे, 3 12, ठीक है। 12 8 96, 12 चौका 48, ठीक है। 5 दूनी 10, 2 से 42। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 42। बोलिए भैया, सबको समझ में आ रहा है? तो अगला सवाल, आखिरी सवाल कहता है क्वेश्चन कि ऐसे व्यक्ति ग्रुप की संख्या बताइए जिनका ब्लड ग्रुप ए और बी है। ए कितना है, 72, ये कितना है, 129.6। तो ए वाले कितने हैं, ए वाले 129.6 डिग्री में सब। बी कितने हैं, 72 डिग्री। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो एक दे देंगे उसको तो हो जाएगा 30, 70, 200। कितना लगता है, 201.6, ठीक है। बटा कितना कर देंगे, तो ये 201.6 डिग्री है। कितना है, 201.6। इसका कितना निकालना है आपको, 150 का निकालना है। कितना का, 150 का। यानी कि 201.6 ये कितने के बराबर है, 150। ये कितने के बराबर है, बोलिए। यहाँ नहीं लिखते हैं क्योंकि 360 बराबर है। कितने बराबर है, 360। चूँकि 360 डिग्री बराबर है 150 का, तो यही वाला निकाल देते। 201.6 किसके बराबर होगा, तो 150/360 इंटू 201.6 बटा कर देंगे 10, हटा देंगे पॉइंट। अब काट लीजिए जो जो आपका कट जाएगा। 0 0 कट गया, 3 5 15, 3 से काटेंगे 12, 12 से काटते हैं। 12 कम 12, 12 छक 72, 12 8 96, 5 दूनी 10, 2 8 16, 2 चौके 8, 84। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 84। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ही शानदार सेट होता है। आँख मूंद कर भरोसा कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत लगता है। और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं शाम के रीजनिंग के सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।